देखिए एनडीए क्या है एनडीए। इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, अब जो सैलरी कितनी मिलती है। जय हिंद साथियों, मैं युवराज, देख रहे हो एग्रीकल्चर एग्जाम A1। अब बात करते हैं हम एनडीए। एनडीए क्या है एनडीए। ये एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। अब इसमें देखिए ये एक पेपर होता है जो आपको देना होता है। जो लोग आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स इसमें जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है एनडीए का। तो एनडीए में जाने के लिए आपको एक पेपर देना होता है, जो पेपर कन्वर्ट कराता है यूपीएससी। कौन कराता है? यूपीएससी, जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका ये पेपर कंडक्ट कराता है। आपने अभी तक मतलब कई सारे पेपर देखे जो लीक हो जाते होंगे, बट ऐसा नहीं है, एनडीए कभी लीक नहीं होता है, क्योंकि इसका जो कन्वर्शन कराता है, जो इसको कराता है वो यूपीएससी कराता है, इसलिए इसका लीक होना असंभव है। ठीक है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अब इसमें हम कई सारे सवालों को देखते हैं। एनडीए क्या है आपको पता चल गया। अब देखते हैं इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एनडीए की क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम 12th पास होना चाहिए। 12th पास इसकी मिनिमम एज होती है एनडीए की, 12th पास आपका होना चाहिए। अब 12th पास होना चाहिए। अब 12th पास किससे होना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं पीसीएम से। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपकी होनी चाहिए, इसके लिए आप एनडीए में जा सकते हो पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम आर्ट्स से पढ़े, हम एनडीए में जाएंगे, तो भी आप जा सकते हो, बट आप एयरफोर्स और नेवी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कि जो एयरफोर्स और नेवी के लिए जाना चाहता है उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपकी होनी चाहिए। अगर आप आर्मी में जा सकते हैं, जो आर्ट कॉमर्स अन्य सब्जेक्ट से होते हैं वो आर्मी के लिए एलिजिबल होते हैं, वो आर्मी में जा सकते हैं, बट आप एयरफोर्स में नहीं जा सकते हो। आपकी जो 12th की परसेंटेज होनी चाहिए वो 60% होनी चाहिए, आप जा सकते हो। अगर आप 10th फर्स्ट ईयर में हो तब भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, पेपर दे सकते हो, बट आप ट्रेनिंग के लिए तभी जाओगे तब आपका 12th पास हो जाएगा, वो भी 60% से। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्लियर होगी। अब चलते हैं एज लिमिट की। सबसे जरूरी बात होती है एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए वो 16.5 साल से 19.5 साल तक होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 16.5 साल से 19.5 साल की, इतनी कम ही उम्र में आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिल जाती है, बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे जरूरी बात, इसमें आपको अनमेरिड होना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आप ठीक है, आपको विवाहित होंगे तो उस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। जो विवाहित नहीं होंगे, कुछ लोगों का बाल विवाह हो जाता है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। जो अनमेरिड होंगे वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको ये एज लिमिट पता चल गई। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए। अब जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो इसका साल में 2 बार एग्जाम होता है। पहला सितंबर में, पहला अप्रैल महीने में होता है, उसको एनडीए 1 कहते हैं। दूसरा सितंबर महीने में होता है, जिसको एनडीए 2 कहते हैं। आपको इतना पता चल गया। जो अप्रैल महीने में होता है उसके लिए पेपर दिसंबर में मतलब फॉर्म इसके फिल किए जाते हैं। जो सितंबर में होता है उसके लिए फॉर्म आपके जुलाई में फिल किए जाते हैं। आपको इतना पता चल गया इसके एग्जाम के बारे में। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए। इस वो होता है लिखित मोड में होता है, कंप्यूटर बेस ये नहीं होता है, आपका लिखित मोड पे होता है, कंप्यूटर बेस नहीं होता है। तो इसके लिए आपको 5 घंटे मिलते हैं, 5 घंटे मिलते हैं। और पेपर 2 शिफ्टों में होता है, तो 2.5 घंटे में विभाजित होता है। जो पहला मतलब होता है वो गणित होता है, मैथमेटिक्स का होता है, उसके लिए आपको 250 मतलब 2.5 घंटे का समय मिलेगा। जो सेकंड पेपर होता है वो जनरल एबिलिटी का होता है, यानी कि सामान्य योग्यता जनरल एबिलिटी का होता है, उसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। अब ये पूरा इसका पेपर होता है वो 900 नंबर का होता है। कितना होता है? 900 नंबर का पूरा पेपर होता है। और इसमें 300 नंबर मैथमेटिक्स के होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के होते हैं। और जो हमारे 600 नंबर होते हैं वो हमारे जनरल एबिलिटी यानी कि सामान्य योग्यता के होते हैं। वो एक बात ध्यान रखनी होगी, इसमें आपकी माइनस मार्किंग होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपकी माइनस मार्किंग भी होती है। और माइनस मार्किंग कितनी होती है तो मैं आपको बता दूं, 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। 1/3 यानी कि आपके 3 सवाल सही हैं। ठीक, 3 आपके सवाल सही, उसमें से आपने एक गलत कर दिया तो आपके 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, 3 पे 1 आपका कट जाएगा, तो 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। तो आपको पेपर जो आपको पूरे ध्यान से और बारीकी से पेपर भी आपको देना होगा। अब इसकी बात हम बात करते हैं, इसकी जो एग्जाम का सिलेबस कितना होता है, सिलेबस क्या होता है। ठीक है, जो सिलेबस की बात की जाए, इसमें सिलेबस जो मैथमेटिक्स होता है, ठीक, उसमें सारा मैथ का ही पूछा जाता है। सब कुछ मैथ का, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री हो गई, और ठीक है त्रिकोणमिति, सब इनके बारे में पूछा जाता है। सब मैथमेटिक्स का ही उसमें होता है, मैथ में। अब बात आती है यहाँ पे जनरल एबिलिटी की, यानी कि सामान्य योग्यता, इसमें क्या क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको इंग्लिश आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपके साइंस का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद
आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज भी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, साइंस भी आपकी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, और इसके साथ में आपकी करंट अफेयर, जो करंट अफेयर यानी कि जो ताज़ा न्यूज़ होती है आपको वो भी इसमें पूछा जाता है। अब इन सभी की परीक्षा आप इन सभी की तैयारी करके परीक्षा को आप दे सकते हो और आराम से पार कर सकते हो। परीक्षा को पास होने के बाद में आपका इसका इंटरव्यू भी होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका इंटरव्यू भी होता है, आपका इंटरव्यू भी इसका होता है, इंटरव्यू आपका लिखा जाएगा। इंटरव्यू के बाद में इंटरव्यू आप पास करने के बाद आपका फिजिकल होता है। जी हाँ, इसके बाद आपका फिजिकल भी होता है, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद इन सभी आपको प्रक्रियाओं से पार करने के बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग होती है। और 3 साल की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? ये आपके पुणे में होती है। पुणे में 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। पूरी 3 साल ट्रेनिंग के बाद पूरी 3 साल ट्रेनिंग के बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग और होती है। इन सभी की ट्रेनिंगों को पूरा करने के बाद आपको यहाँ पे कंधे पे स्टार लगा दिए जाते हैं। ठीक है, आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिल जाती है, कुछ पूछो मत। बहुत ही कम उम्र में काफ़ी अच्छी पोस्ट आपको मिल जाती है इसकी। अगर आपको नॉलेज काफ़ी हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को अभी के लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आपको इससे नॉलेजफुल वीडियोस मिलते रहेंगी। अगर आप इससे इंडिया के बारे में कुछ आप नोट्स चाहते हो, आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता तो उसके बारे में कुछ नोट्स वगैरह आप चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अब वहाँ से इसकी आप PDF प्राप्त कर सकते हो। इंडिया ठीक एग्जाम की सभी की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगी काफ़ी अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात यहाँ पे एक बात सबके मन में होती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है? तो सैलरी की क्या बात है भाई, सैलरी काफ़ी अच्छी इसमें मिलती है। तो सैलरी इसमें शुरू से ही आपकी 50,000 से ऊपर हो जाती है, एंड तक आपकी 2 लाख तक जा सकती है। ठीक है, 2 लाख तक जा सकती है। ऐसा कि नहीं है कि आपकी तो मतलब उम्र दराज होने पर आपकी सैलरी बढ़ेगी, नहीं, आपकी शुरू से इसमें सैलरी की बढ़ोतरी होने लगती है। जैसे जैसे आपका पद बढ़ता है वैसे वैसे आपकी इसमें सैलरी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, आपकी इतनी वीडियो आपकी हेल्पफुल होगी तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।